नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 210 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ओ चंद्रशेखरन का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फुटबॉल। तो जान लेते हैं ओ चंद्रशेखरन के बारे में। पूर्व भारतीय फुटबॉलर रहे हैं ओ चंद्रशेखरन। अब ये उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिन्होंने वर्ष 1964 के ओलंपिक में भाग लिया था। तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ओ चंद्रशेखरन फुटबॉलर हैं और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है और इसीलिए चर्चा में रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मा सचदेवा किस क्षेत्र से संबंधित रही और आपके विकल्प हैं लेखन, गायन, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लेखन। जान लेते हैं पद्मा सचदेवा के बारे में। ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 के लिए कबीर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है पद्मा सचदेवा के बारे में। पद्मा सचदेवा का संबंध किससे है? ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री मानी जाती हैं। और एमपी की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये भी है कि कबीर सम्मान 2007-8 में इनको दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैयद शाहिद हकीम किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? खेल, लेखन, विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो सैयद शाहिद हकीम ये भारत के पूर्व फुटबॉलर रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में है। इन्होंने वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनके बारे में कि ये किस विधा से संबंधित है। चलते हैं आगे। ओएम नाम्बियार किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तित्व हैं और आपके विकल्प हैं खेल, विज्ञान, कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है खेल। अब ओएम नाम्बियार क्यों लोकप्रिय रहे हैं? क्योंकि पीटी उषा को गोल्डन गर्ल बनाने वाले यही प्रशिक्षक हैं। ठीक है, और एक और इनके महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वर्ष 1985 में जब द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ किया गया तो पहले 3 प्रशिक्षकों में से एक हैं उसे प्राप्त करने वाले। तो ध्यान रखना है ओएम नाम्बियार के बारे में। एक तो ये पीटी उषा से संबंधित हैं और दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदू नाटेकर किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी नंद कुमार महादेव नाटेकर, जिन्हें नंदू नाटेकर भी कहा जाता है, इन्होंने वर्ष 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इसीलिए ये लोकप्रिय भी हैं। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो नंदू नाटेकर के बारे में हमें ये जानना है कि बैडमिंटन खिलाड़ी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 105 वर्ष की उम्र में साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सबसे उम्रदराज महिला हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए चर्चा में रही हैं। और आपके विकल्प हैं भागीरथी अम्मा, चंद्रा नायडू, माव्या सूदन, इनमें से कोई नहीं। तो माव्या सूदन के बारे में अभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट हैं। ठीक है, चंद्रा नायडू के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। भागीरथी अम्मा इसका सही विकल्प है। और ध्यान रखना है हमें कि सबसे उम्रदराज महिला जिन्होंने 105 वर्ष की उम्र में साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण की है वो हैं भागीरथी अम्मा। इन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये प्रेरणा है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। डिंको सिंह किस क्षेत्र में लोकप्रिय रहे हैं? मुक्केबाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। तो ध्यान रखना है कि डिंको सिंह मुक्केबाज हैं, भारतीय मुक्केबाज हैं। एशियन गेम्स 1998 के स्वर्ण पदक विजेता माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है डिंको सिंह के बारे में। हाल ही में इनका निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली संसद व संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य जिनका हाल ही में निधन हुआ है हैं टीएम कलियानन गौंडर, चंद्रा नायडू, संजय चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है टीएम कलियानन गौंडर। ये कौन है? भारत के पहली संसद व संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य अगर पूछा जाए तो टीएम कलियानन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र कुमार, प्रफुल्ल पटेल, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में जान लेते हैं
चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड चमोली जिले से हुई और इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करना, वृक्षों की कटाई को रोकना। तो ध्यान रखना है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शूटर दादी के नाम से लोकप्रिय थी चंद्रो तोमर, चंद्रा नायडू, भगीरथी अम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर जो कि निशानेबाज हैं, निशानेबाज चंद्रो तोमर, जिन्हें शूटर दादी भी कहा जाता है। और ध्यान रखना कि बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है सांड की आंख, ये इन्हीं से प्रेरित है, इन्हीं की जीवन से प्रेरित ये कहानी इसमें है। तो ध्यान रखना है शूटर दादी के बारे में। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? चंद्रो तोमर, और ये निशानेबाज है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।